आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने कई लोगों के मुंह से सुना है और ये आप जानते ही हैं कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तो ये कहानी है रमाकांत की, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। रमाकांत इतना गुस्से वाला था, बचपन से ही उसके अंदर बहुत गुस्सा था और वो इतना गुस्सा करता था कि बड़े होने के बावजूद उसे कोई भी रोजगार नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जहां जाता था अपने गुस्से की वजह से सब कुछ बर्बाद कर देता था। बूढ़े माँ बाप बहुत लाचार थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने कई लोगों से कहा कि मेरे बेटे को किसी तरह से इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय बताएं, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। और धीरे धीरे गांव में वो रमाकांत के नाम से ना मशहूर होकर क्रोधीनाथ बन गया और उसे सभी क्रोधीनाथ पुकारने लगे। गांव के बच्चे उससे बहुत डरने लगे। गांव के सभी लोगों ने एक दिन पंचायत में ये फैसला किया कि आए दिन रमाकांत की ये गुस्से की जो हरकत है उसकी वजह से कई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, और फैसला लेकर रमाकांत को गांव से बाहर निकाल दिया गया। रमाकांत गांव से बाहर निकलने के लिए उसने मंजूरी दे दी, लेकिन वो अपना व्यवहार चेंज करेगा ये नहीं सोच रहा था और वो गांव से बाहर निकल गया, पीछे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, जो कि इतने लाचार थे। रमाकांत जब गांव से निकला तो कुछ ही दूर में एक जंगल था और उस जंगल के रास्ते से वो जा रहा था। अचानक उसे साधुओं की एक टोली मिली और उस टोली में रमाकांत शामिल हो गया। उस साधु की टोली में रमाकांत में एक अजीब सा बदलाव आया, जिसे कह सकते हैं एक शांति। धीरे धीरे रमाकांत भजन कीर्तन करने लगा और उस साधु की टोली में पूरी तरह से रम गया। इधर बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की राह तकते तकते लाचार बीमार होते चले गए और 1-2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 10 साल गुजर गए। रमाकांत उन साधु की टोली में पूरी तरह से रम चुका था। अचानक उसी गांव में गांव के मुखिया ने एक भोज आयोजित किया और उसमें कुछ साधुओं को आमंत्रित किया। जो साधु की टोली आई उसमें रमाकांत भी था और सभी साधु महात्माओं को बहुत अच्छे से सत्कार किया गया। उस गांव में गांव के मुखिया ने बहुत अच्छे से सत्कार किया। अचानक गांव के एक आदमी ने रमाकांत को पहचान लिया और उसने जोर से पुकारा, क्रोधीनाथ, क्या तुम क्रोधीनाथ हो? रमाकांत एकदम से सकपका गया। उसने पलटकर देखा और वो, अरे नहीं, मैं तो शांतिनाथ हूँ, मैं तो बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। बाकी साधुओं ने भी यही कहा कि ये तो बहुत शांत व्यक्ति है, पर उस व्यक्ति के मन में खटक रहा था कि ये रमाकांत यानी कि क्रोधीनाथ है। और अब आदर सत्कार होते होते सब कुछ हुआ, भोज हुआ। उसके बाद इनकी टोली, साधुओं की टोली चलने लगी, लेकिन वो आदमी पीछे पीछे रमाकांत के चलने लगा और बार बार बोलने लगा, अरे तुम क्रोधीनाथ ही हो, मैं गलती नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा चेहरा पहचान गया हूँ, तुम क्रोधीनाथ ही हो। और वो संयम रखते हुए, नहीं, मैं तो शांतिनाथ हूँ, मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ। साधुओं की टोली से भी यही आवाज आई, अरे ये तो बहुत ही शांत रहता है। लेकिन वो आदमी पीछे ही पड़ गया और इतना पीछे पड़ गया कि अंत में अचानक क्रोधीनाथ इतना गुस्सा हुआ कि अपना कमंडल ही उसके सर पे दे मारा और तब तक मारता रहा जब तक कि उसका सर ना फट गया और खून ना निकलने लगा। अचानक सारे हक्के बक्के सकपका के खड़े हुए और वो जोर से बोला, हाँ हूँ क्रोधीनाथ, हाँ हूँ मैं ही रमाकांत। तो इस कहानी से आप क्या समझे? यही कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, और ये बिल्कुल सच है। इंसान का व्यक्तित्व कभी नहीं बदलता, पर व्यवहार तो बदलता है। जैसे प्रकृति का नियम है बदलाव, वैसे इंसान का व्यवहार भी बदलता है। वो जिस वातावरण में रहता है, जिस तरह के माहौल में ढलता है, कभी कभी उसका व्यवहार भी बदल जाता है। पर अगर हम उसे फिर से पुराने उसी वातावरण की तरफ ले जाएं, तो शायद वो फिर से अपनी फितरत दिखा दे। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सहयोग करें, ना कि उसे उसके पिछले
सारे कारणों को दोबारा से सामने लाकर रख दें और फिर से उसका व्यवहार बदल जाए। मतलब फितरत नहीं बदलती पर व्यवहार बदल सकता है। थैंक यू।